दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आखिर हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो आपने ऐसा किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घर के अंदर प्रविष्ट करते वक्त लगभग वैसा ही डर जो फांसी के लिए ले जा रहे सजायाफ्ता कैदी के चेहरे पर होता है। हालांकि उसके गुनाह से ज्यादा बड़ा था प्रस्ताव, जो इतना ज्यादा था उसकी लहरें उसके दिलो दिमागी नहीं चेहरे पर भी अपनी साफ छोड़ गई नहीं थी। ना भाई से नजरें मिला पा रही थी, ना भाभी से मिला पाएगी। तुम्हारे मन में कोई बात थी तो बता देती ना हमारे सामने। गुड्डो, इतना प्रपंच रचने की क्या जरूरत थी। आखिरकार भैया ने पूछ ही लिया था। कैसे कहती थी कि सच में वह पागल हो गई थी जब उसे लगने लगा था कि उसके घर में माँ के, भैया के और सोटू के भी दिल में भाभी की जगह बनती जा रही हैं और वह परे होती जा रही हैं। जो फैसले कभी उससे पूछकर उसकी सहमति लेकर लिए जाते थे वह सब अब भाभी के हिसाब से होते। उस दिन तो हद ही हो गई जब माँ ने फोन पर कहा, गुड़िया, दामाद जी को छुट्टी मिल जाए तो 2 दिन के लिए आ जाना। सोटू के लिए लड़की देख जाना है। मतलब लड़की आप लोगों ने फाइनल कर ली? फाइनल कहाँ अभी गुड्डो जी, 2 शर्ट लिस्ट की, उनको देखकर फिर फैसले लेंगे। आपको 500 लड़कियों की फोटो बायोडाटा तो मैंने भेजा ही था मम्मी जी के फोन से। अभी फिर से भेजती हुआ दोनों फोटो बायोडाटा जो हम सब ने मिलकर सेलेक्ट की है। लाउड स्पीकर ऑन था तो मम्मी के बदले उधर से भाभी अदिति ने जवाब दिया था। तन मन सुलग उठा। गुड़िया का सारा लिस्ट कर लिया, वह भी उससे बिना पूछे, और सोच रही हैं कि मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। 2-3 दिन तक ना उसने किसी का फोन उठाया, ना ही मैसेज तक शेयर किया। गुड़िया हर बात अपने पति से शेयर करती थी, खासकर जब से भाभी आई थी और उसे उसके मायके की सत्ता हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। तब से तो वह छोटी छोटी बात भी दीपक से कहती। दीपक का ध्यान से सुनना और फिर उसे समझना और समझाना कब दीपक को गुड़िया के पति से बेस्ट फ्रेंड बना गई, दोनों को पता भी नहीं चला। एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया तो उसने उठाया। गुरु जी, वीडियो कॉल उठाइए ना, होने वाली नहीं भाभी से आपको भी जो पूछना है पूछ लीजिएगा। और हाँ, ये नंबर भी निकिता का ही है, सेव कर लीजिएगा। उधर से भाभी की आवाज आई। फोन ना उठाए, इग्नोर करे या तलखी से बात करेगी तो उसी की छवि खराब होगी। नहीं, भाभी की नजर में मजबूरन उसे फोन उठाना ही पड़ा और हंस बोलकर बात भी करनी पड़ी। ये भी सच था कि 500 फोटो बायोडाटा में उसे भी निकिता ही सबसे ज्यादा पसंद आई थी। उसने पति दीपक से बताया भी था इस बारे में। खैर, फिर एंगेजमेंट का वक्त आया। उसमें गुड़िया गई तो पर महज एक गेस्ट की ही तरह सलाह उससे सबसे ली गई। साड़ी, कपड़े, जेवर सब सामानों में, पर मानो जबरन उसे शामिल कराया जा रहा हो। इस तरह उसकी सहमति सेकंड ओपिनियन बन गई थी। अब उसी के घर में उसकी शादी के साल भर बाद आई। भाभी ने उसके ही घर में उसे बेदखल कर पहला स्थान ले लिया, वरना उससे पहले तो शादी हो जाने के बाद भी एक सुई खरीदने से लेकर नई मेड तक की
सैलरी वो ससुराल से ही तय करती आई थी। अब तक गुस्सा, जलन और बदले की भावना से पीड़ित गुड़िया ने भी ठान ही लिया कि इन सब की वजह है अदिति भाभी और वह उनसे इस बात का बदला लेकर ही रहेगी। एक बेटी को उसके घर, उसके परिवार से दूर किया है, वो ने सजा तो मिलनी ही सही, अपना बदला तो लेकर ही रहेगी वो भाभी से। इसी युक्ति में थी वह कि एक दिन उसे सोशल मीडिया पर उसकी वो सहेली मिली जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी जहाँ की अदिति की भाभी थी। हालांकि सहेली माँ की बहू थी तो उसे कुछ विशेष मालूम नहीं था अदिति और उसके परिवार के बारे में, क्योंकि शादी होते ही वह पति के साथ विदेश चली गई थी। पर गुड़िया के तो दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। सगाई से एक दिन पहले आई गुड़िया बड़े भाई के पास गप्पे लड़ाने लगी। फिर बातों ही बातों में बोली, भैया निकिता के बारे में आप लोगों ने सब पता कर लिया है ना? पता किस बारे में? उसके पास्ट के बारे में, करेक्टर के बारे में, कहीं बड़ी बात की तरह। ये क्या कह दिया मैंने? मैं अभी आती हूँ। जानबूझकर कहीं गई बात पर भी अफसोस दिखाने का नाटक करती हुई गुड़िया उठने लगी। फिर तो भैया कहाँ जाने देने वाले थे उसे। थोड़े ना नुकर की एक्टिंग करते हुए गुड़िया ने भाभी के लव अफेयर की पूरी तरह मन गठन कहानी बनाकर भाई को सुना दी और सही जानकारी है ये हवाला देने के लिए उस सहेली माला का नाम भी बता दिया जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी। पर अब वो विदेश में थी और गुड़िया को जानकारी थी कि वह अभी फिलहाल आने वाली भी नहीं थी। अब भैया इतना तो उस पर भरोसा करते ही थे कि उसकी बात मान जाएंगे और माला से पूछने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के लिए भैया गंभीर हो गए और अगले ही दिन से उसे ऐसा आभास हो गया कि भैया और भाभी के बीच में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि वह भाभी से कट रहे थे। टूटने और तोड़ने का दर्द क्या होता है अब समझेंगे महारानी जी। मन ही मन गुड़िया खुश हो उठी थी। सगाई के बाद शादी की डेट अगले महीने पड़ी थी। गुड्डो कुछ ही दिन तो रह गई है शादी। रह जाओ ना, भैया ने जाने की तैयारी करती गुड़िया को देखकर कहा। ना भैया, इन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे ना रहने पर मम्मी जी बीमार रहती हैं, ना तो इन्हें ना सुबह उठकर लंच तैयार करके दे पाती है, ना ब्रेकफास्ट दे पाती हैं। बाहर का खाना मजबूरन खाना पड़ता। मेरी बच्ची कितनी बदल गई है, वरना पहले आती थी तो जाने का नाम नहीं लेती थी। पर तुम्हारा ये रूप अच्छा लगा बेटा, इसलिए नहीं रोक रही तुम्हें। जितनी तू यहाँ की है अब उससे ज्यादा तो वहाँ की है। माँ ने भी समर्थन किया। गुड़िया वापस आ गई। वैसे तो जिस दिन उसने भैया को वह सब बातें कही थी उसी दिन दीपक को भी सारी बात बताकर मन का भड़ास निकाल दिया था। वापस आने के बाद और खुशी खुशी बता रही थी, आपको पता है दीपक, भाभी से बदला लेकर मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत तड़पी और रोई हूँ मैं मायके में अपना स्थान खोकर। अब अच्छा लग रहा। अभी तो बस भैया की नज़र में गिरी है। इस बार जाऊंगी तो माँ को भी बताऊंगी। खैर शादी तक गुड़िया रोज वीडियो कॉल करती रही, बात करती रही सबसे। भाभी को सामान्य और हंसता देखकर क्षण भर को उसका मन सुलग उठता। फिर समझाती खुद को एक नंबर की ड्रामे बाज है, तभी तो दिल में क्या है किसी को पता नहीं चलने देती। शादी से 5 दिन पहले पहुंच गई थी गुड़िया दीपक के साथ मायके। भैया बाहर ही मिल गए टेंट वाले को इंस्ट्रक्शन देते हुए, भैया आपने भाभी को माफ तो कर दिया ना? जो कुछ था वह उनका पास्ट था ना। अभिवादन के बाद अपने को पार्क साफ दिखाने के लिए पूछ बैठी गुड़िया। अच्छा हाँ, तुम्हें तो बताना ही भूल गया, मैं कल आई थी माला
बहुत देर बैठकर गई, बोल रही थी ससुराल में कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए हड़बड़ा कर विदेश से आना पड़ा। हमने कहा कि शादी तक तो रुक जाओ, पर रुकी नहीं। आज सुबह ही उसे ससुराल निकलना था, फ्लाइट पहले से ली हुई थी। मेरी भी बहुत देर तक बात हुई उससे। गुड़िया के तो पैरों तले जमीन निकल गई। विदेश से कब आकर टपक गई माला, उसे भी नहीं बताया और यहाँ आकर इतनी बात भी कर ली। कहीं भैया को सच्चाई तो पता नहीं चल गई और यही उसके डर का कारण था। भैया के इस प्रश्न पर इतना ही बोल पाई, भैया जलन की भावना हो आई थी। भाई से अपने घर से अपना गिरता हुआ मान सम्मान और मैं तो आखिर रहा था। देख ये सब नकारात्मक बातें तेरे दिमाग की उपज थी कि तेरा महत्व गढ़ रहा है। तू इस घर की बेटी है, तेरा स्थान कोई नहीं ले सकता, ये सोचना था। फिर भी ऐसा लगता था तो तुझे खुलकर बोलना चाहिए था गुडू। और फिक्र मत कर, तेरी दोस्त से वैसा कुछ भी नहीं पूछा मैंने, जरूरत ही नहीं थी पूछने की। पूछा तो मैंने तेरी भाभी से भी नहीं। हाँ, तेरी मनगढ़ंत कहानी की चर्चा करके हम दोनों दिन में एक बार जरूर दिल खोलकर हंसते। वो हंसती हुई कहती है, काश ऐसा होता गुड्डू जी को तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था। देख गुड्डू, इंसान का बाहरी व्यक्ति तब उसके मन का आईना होता है। पहले से उसका मेरे और हमारे घर के प्रति समर्पण ने कभी एहसास दिलाया ही नहीं कि वो कभी किसी और से जुड़ी भी है। पत्नी पति के रिश्ते अटूट विश्वासी होता गुड्डू, जो तेरी भाभी ने आते ही हासिल कर लिया था। हाँ, मैं उस दिन तेरी कहानी सुनकर गंभीर इसलिए हो गया था कि तू जो कहानियाँ बना रही है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर तेरे प्रति हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई। भैया से माफी मांग ली उसने और उसे पता है वो तो अपने है माफ कर ही देंगे। पर भाभी अंदर जाते उसके कलम सो मन के हो रहे थे। तभी मंगल के कमरे से आती आवाज से वह ठिठक गई। हाँ भाभी, गुड़िया, मैं तो आपकी शादी के बाद आसमान जमीन का फर्क आ गया। तब तक तो वह मुझे एक बेटी और बहन ही लगती थी बस, और अब पत्नी, बहू और बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई है मेरी। और इसका सारा श्रेय आपको जाता है भाभी। अरे आप तो बस ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो आपकी वो बात जो आपने मुझे मेरी शादी में कही थी वही दिल पर लग गई थी। भाभी, आप इस घर की हो गई हैं तो आशा करता हूँ गुड़िया भी अब मेरी और मेरे घर की हो जाएगी। बहुत समझाना पड़ा मम्मी जी को, इनको और छोटू को कि गुड्डू जी का एक और घर भी है, उसके प्रति समर्पित होने के लिए उनकी यहाँ भागीदारी कम करनी पड़ेगी। झूठ क्या बोलूं, शुरू में तो सबको यही लगा कि भाभी है ना ननन को तोड़ना चाहती है मायके से, पर धीरे धीरे सबने स्वीकारा। अब उसका सुखद परिणाम देखकर खुशी भी होती है। अच्छा, तो क्या दीपक ने भाभी से कहा था? वह तो समझ भी नहीं पाई थी कि दीपक के दिल में तब ये सब चल रहा था। समय ही कहाँ देती थी वह उसे जो वह बता पाते। दूर होते हुए भी मायके में ही इतनी उलझी रहती थी कि और कुछ समझने के लिए ना वक्त होता था ना मन पर। हाँ, मायके से टूटने की पीड़ा उसे दीपक के बहुत करीब ले आई। जिस भाभी ने अप्रत्यक्ष रूप से सबकी नजर में बुरा बनकर उसे उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया, उसे बेटी से पत्नी बनाया और जो कुछ किया उसके ग्रस्त जीवन को पटरी पर लाने के लिए ही किया। उसी के जीवन में जहर घोलने चली थी वह इतनी बुरी बन गई, प्रस्ताव में जल उठी गुड़िया। तब
तक भाभी और दीपक कमरे से बाहर आ चुके थे। खत्म हो गई बात भाई से। गुड्डू जी चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, आपके पति देव भी आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं कि नाश्ता गुड़िया के साथ ही करेंगे। गुड़िया ने आप ना देखा था भाभी से लिपट गई और आंसुओं के रास्ते मन का सारा गुबार निकाल दिया। बड़ी तो आप थी ही, पर भाभी नजरों में आप सच में बड़ी हो गई भाभी। इतना ही कब पाई गुड़िया और कोई तो नहीं समझ पाया, पर उसकी पीठ सहलाती भाभी दीपक और बाहर से आते भैया सब समझ गए थे और सबके होठों पर भावुकता भरी मुस्कुराहट भी थी।